बात भोजशाला को लेकर। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में आज पूजा और नमाज दोनों एक साथ होती दिखेगी। हिंदू समाज के लोगों ने बसंत पंचमी पर मां वाग देवी के पूजन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही कर दी है। भोज उत्सव समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मां का तेल चित्र गर्भगृह में रखकर पूजन की शुरुआत की गई। साथ ही हवन कुंड भी प्रज्वलित किया गया। अब दोपहर 1 से 3 बजे के बीच सीमित संख्या में नमाज पढ़ी जाएगी। प्रशासन की तरफ से मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया गया। नमाजियों के आने जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धार में करीब 8000 पुलिस बल की तैनाती की गई है, यानी कि बड़ी संख्या में। इसके अलावा सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। भोजशाला परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। बता दें 2006, 2013 और 2016 में बसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ा था। इन 3 मौकों पर धार में दोनों समुदायों के बीच तनाव हुआ। 2013 और 2016 में आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई थी। कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। पिछली बातों से सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बता दें हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की थी, तो मुस्लिम समाज भी जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को नाराज न करते हुए बीच का रास्ता निकाला। आज एक तरफ हिंदू दिन भर मां सरस्वती की पूजा करेंगे, तो मुस्लिम दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा करेंगे। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी चल रही हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस टीम के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भोजशाला में पूजा और नमाज जो है वो एक साथ हो रही है। और प्रशासनिक अमला जो है वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 2006, 2013 की जो घटना है उसे याद रखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। भोजशाला के इतिहास भी बेहद ही रोचक है। वो आपको बताते हैं किस तरीके से जहां राजा भोज ने भोजशाला मंदिर जो है वो बनवाया था, उनके द्वारा भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आप समझिए पूरा मामला। साल 1034 में महाविद्यालय स्थापित किया गया था, यानी कि भोजशाला के इतिहास जो है वो हजारों साल पुराना है। स्थापना के बाद भोजशाला नाम से जाना गया। ये जानकारी है। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का मंदिर भी था और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद 14वीं सदी में मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इस तरीके से मंदिर का अस्तित्व जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने मस्जिद यहां पर बना दी। पूरी तरीके से मस्जिद का निर्माण जो है 1514 में कर दिया गया। और 19वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान सरस्वती देवी की मूर्ति यहां से मिली है। आप समझिए भोजशाला का इतिहास कुछ इस तरीके से है। हजारों साल पुराना इतिहास है भोजशाला का। और पूजा वर्सेस नमाज को लेकर बात करें, आज भोजशाला में बसंत पंचमी जो है वो मनाई जाएगी। सुप्रीम आदेश ये सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा के लिए बात जो है वो कही गई है। नमाज दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक पढ़ी जा सकेगी। नमाज को लेकर भी समय दिया गया। बसंत पंचमी की पूजा के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया। मंदिर में नमाज के लिए अलग जगह तय करने की बात कही गई है, यानी कि अलग से नमाज पढ़ने के लिए जगह जो है वो दी जाएगी। एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो भी अलग अलग होंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। 8000 की संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की जो तैनाती है वो देखने को मिली है। 8000 की संख्या में यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ स्थितियां विपरीत ना हो। अब बात करेंगे विवाद को लेकर। पहले ऐसा फैसला कब हुआ? 1989 में पहली बार सार्वजनिक विवाद जो है वो पनपता हुआ नजर आया। 1995 में समझौता व्यवस्था जो है वो बनी। आप समझिए किस तरीके से ये पूरा विवाद है। 1997 में आम प्रवेश पर रोक लगा दी गई, यानी कि आम आदमी नहीं जा पाएगा अंदर। 1998 में एएसआई ने मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी थी। एएसआई के द्वारा ये रोक लगाई गई थी सर्वे के बाद। 2003 में एएसआई का लिखित आदेश जो है वो भी जारी किया गया और मंगलवार को हिंदू पूजा होगी। ये जो आदेश है वो जारी किया गया यहाँ पर एएसआई के द्वारा। और अब जो है जिस तरीके से शुक्रवार का दिन नमाज के लिए तय किया गया था, लेकिन एएसआई ने ऐसी स्थिति को लेकर जिक्र नहीं किया कि अगर शुक्रवार और बसंत पंचमी एक साथ अगर पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला और इसी बीच धार से हमारे सहयोगी मनीष देवड़ा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि मौके पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, क्योंकि 1 बज चुका है, नमाज का समय हो चुका है। तो से कुछ देर बाद चलिए मनीष का रुख एक बार फिर से हम करेंगे, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जिस तरीके से अगर हम भोजशाला को लेकर बात करें, भोजशाला में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीच का रास्ता जिस तरीके से निकाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश यहाँ पर दिया है और आदेश में ये कहा गया है कि पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। 1 बजे से लेकर 3 बजे का समय जो है वो नमाज के लिए निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ पूजा का समय जो है निर्धारित नहीं किया गया है और ये भी कहा गया है कि नमाज के लिए अलग से जगह जो है वो दी जाएगी, अलग से जगह जो है वो निर्धारित की गई है नमाज के लिए। और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वो भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए अलग निर्धारित किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनती नजर ना आए, टकराव की स्थिति बनती हुई नजर ना आए। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला सरस्वती मंदिर जो है वो पहुंच रहे हैं, मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और आज सूर्योदय के साथ ही जो है पूजा अर्चना हो रही है और लगातार यहाँ पर जो है पूजा सुबह से ही होती हुई नजर आ रही है। सूर्योदय के साथ ही लगातार जो है पूजा अर्चना लगातार हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार जो है वो दर्शन पूजन के लिए भोजशाला मंदिर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी ओर अगर नमाज को लेकर बात करें तो नमाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला जो है वो सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, बीच का रास्ता निकालते हुए, कि पूजा भी होगी और नमाज भी होगी ताकि किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति ना बने, विरोध की स्थिति ना बने, उसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है। ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो भोजशाला में इस वक्त लगातार पूजा अर्चना जो है वो जारी है, लगातार जो है पूजा की जा रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भोजशाला में 10 साल के बाद नमाज और पूजा एक साथ हो रही है। सुबह से पूजा जारी है और थोड़ी ही देर में नमाज जो है वो भी शुरू होगी। पुलिसकर्मी तैनात है, ड्रोन और एआई से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर शुक्रवार को पूजा और नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हिंदू श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ वाग देवी यानी कि मां सरस्वती की पूजा शुरू कर दी है। हवन और पाठ सूर्यास्त तक जो है वो किए जाएंगे। परिसर में एक ही अलग क्षेत्र में जुमे की नमाज अदा की जाएगी जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगी। हालांकि अब तक नमाज शुरू नहीं हुई है। आमतौर पर बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे के दिन नमाज की अनुमति रहती है, लेकिन दोनों एक दिन पढ़ते हैं तो तनाव की स्थिति बनती है। भोजशाला कैंपस और धार शहर में स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन और एआई तकनीक से निगरानी जो है वो जगह जगह पर रखी जा रही है। हमारे सहयोगी मनीष देवड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।